नमस्कार, मौसम तिलावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे रात्रि के दौरान और शाम से लेकर किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के मैप पर दौसा के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो गुजरात के आसपास था लो प्रेशर एरिया के रूप में आगे बढ़ा, पाली अरावली रेंज होते हुए आगे बढ़ा। इस समय यहाँ पर बना हुआ है, इसी ने मानसून की दस्तक करवाई है राजस्थान में। आज भी मानसून आगे बढ़ा और आज बिहार के पूर्वी क्षेत्रों सहित जो है पश्चिम की ओर तक मानसून संपूर्ण बिहार में छा गया और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास छोटे छोटे इलाकों में भी मानसून की दस्तक हुई। एक स्थानीय सर्कुलेशन बाड़मेर के आसपास और बालोतरा के आसपास के उत्तरी भागों के आसपास जो है प्रभाव में आया है, जिसके बारे में सुबह भी जानकारी दी गई थी और यहाँ पर एक बारिश का गहरा कलर भी दिखाया गया था। वहीं एक हल्के सर्कुलेशन का प्रभाव पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों के आसपास भी है और ट्रप की स्थिति जैसी स्थिति यहाँ पर राजस्थान के बीकानेर फड़ौदी के आसपास से लगाकर बनी हुई है, जो कि मध्य राजस्थान उत्तर मध्य राजस्थान होते हुए जो भरतपुर संभाग के जिले वहाँ से ग्वालियर होते हुए इलाहाबाद होते हुए बनी हुई है। शाम के समय बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं जो सुबह बताई गई थी वहां पर बन रही हैं और अभी 6 बजने वाले हैं और 6 बजे के अनुसार अगर देखें तो अभी के मौसमी विश्लेषण की बात करेंगे कि किस प्रकार कहां बारिश हो सकती है। और इस सिस्टम का प्रभाव अगर प्रभावी हुआ और अगले 24 घंटों में ये प्रभाव में रहा और आगे प्रभाव में आया तो इन दोनों और बंगाल की खाड़ी से आने वाले सिस्टम का मिला जुला क्या मैप रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में 20 जून, 21 जून और 22 जून के दौरान, उसके बारे में भी बात करेंगे। कहां बारिश बढ़ सकती है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं राजस्थान के। विशेषकर आज जानकारी जो दी जाएगी जोधपुर संभाग के बारे में दी जाएगी, पश्चिमी राजस्थान के बारे में दी जाएगी, जिसमें जोधपुर संभाग के सभी जिलों को कवर करते हुए आसपास के कुछ क्षेत्रों की जानकारी इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ पर बारिश में जो है जो मानसून आया है उसके बारे में काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं लोगों के कि सूखा मानसून है या बारिश नहीं हुई और मानसून किस प्रकार जो है मौसम विभाग द्वारा घोषणा की गई। तो मानसून आ चुका है, लेकिन मानसून आने के बाद क्या क्या स्थिति बनती है जिसके बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो अभी जो शाम का 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है इस पर चर्चा करते हैं। अभी 6 बज रहे हैं और अभी के हिसाब से जो सुबह जानकारी दी थी, एक मुख्य बात जो मैंने कहा था सुबह बाड़मेर के और बालोतरा के बीच वाले क्षेत्रों की और एक हल्के प्रभाव का सर्कुलेशन निचले स्तर का जो कि वहाँ पर जो है अपने प्रभाव में आ रहा था और उसकी जानकारी भी जो है आपको वीडियो में दी थी मैंने कि जो है यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन रहा है और ये हमारा स्थानीय सर्कुलेशन और जो डेटा मिला है ये स्थानीय डेटा है हमारा और ये डेटा आपको और कोई इस बारे में जानकारी नहीं दे पाया होगा, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी अलग अलग क्षेत्रों में जो हवाएं घुमावदार बनती हैं तो उसकी जानकारी मैं ज़रूर इकट्ठा करता रहता हूँ। तो इसकी वजह से देखें तो ये कई बार क्या होता है कि 1 घंटे 2 घंटे में जो है सर्कुलेशन प्रभाव में आकर तेज़ बारिश देकर ख़त्म हो जाता है और कई बार जो है सर्कुलेशन ये बनकर जो है वायुमंडल में ऊंचाई तक 1500, 2000, 3000 मीटर की ऊंचाई तक अपना प्रभाव बना रहता है। ज़मीन से लेकर आसमान में 3000, 4000 मीटर की गहराई तक भी कभी कभी प्रभाव बनाता है। तब जाकर जो है ये सिस्टम काफ़ी अच्छा सिस्टम बन जाता है स्थानीय आसपास के ज़िलों में बारिश देने के लिए। तो आज जो सर्कुलेशन बना हुआ था ये धीरे धीरे जो है अभी भी बना हुआ है और ये प्रभाव में आ रहा है, क्योंकि सैटेलाइट से पता चल रहा है कि बादलों का आवागमन जो है जोधपुर के आसपास से लेकर बढ़ रहा है, जो कि इसके इनफ्लो के रूप में बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम जो है ये प्रभाव में आ रहा है और ये अगर प्रभाव में आया तो फिर जो है 24 से 48, 72 घंटों तक इसका प्रभाव जो है बना रहेगा। हालांकि रात्रि के समय में कभी शुष्क मौसम, कभी दिन में बढ़ते हुए गर्मी के कारण थोड़ा तापमान बढ़ेगा, तो वैसे वैसे जो है सिस्टम को फिर से कम दबाव की स्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रभाव दिखाएगा अपना और इसकी वजह से जो है बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना बाड़मेर के इलाकों में जो बताई गई थी सुबह, वहाँ जो है बारिश होने की संभावना रात्रि में कई इलाकों में है, जिसमें विशेषकर बात करेंगे जोधपुर संभाग के जिलों की, जिसकी वजह से कि क्या स्थिति रह सकती है। तो एक जो सिस्टम बना हुआ है वह राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। इस समय जो गुजरात में बना हुआ था वह इस समय जो धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और जो दौसा के मिले जुले क्षेत्र हैं, भरतपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास कुल मिलाकर दौसा के आसपास ये सिस्टम अभी 6 बजे के आसपास बना हुआ है। दौसा और जो महवा के बीच वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर। और एक अन्य प्रणाली जो उभर रही है वह जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पर उभर रही है, बालोतरा के आसपास से लगाकर फड़ौदी जोधपुर के बीच वाले क्षेत्रों की ओर। और सुबह यहाँ पर मैंने कहा भी था कि एक रिस्क लेते हुए अनुमान की मैंने यहाँ पर एक गहरा कलर भी दिखाया था, जो कि शेरगढ़ से लगाकर बालोतरा का क्षेत्र है, सराना से लगाकर वाया जोधपुर होते हुए जालोर, बाड़मेर का इलाका और उंडू का ये बीच वाला क्षेत्र जो था, विशेषकर बालोतरा को केंद्र में रखते हुए एक बनाया था कि यहाँ पर जो है आज बारिश की संभावनाएँ यहाँ पर बन रही हैं तेज़ या कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की।
तो ये जो है अब जाकर जो है 99% संभावित होती हुई जो संभावना थी, ये अब जो है साकार हो रही है और बारिश होने की घटनाएं अब देखी जाएगी। बाड़मेर के इलाकों में आज भी कई इलाकों में, जोधपुर और फड़ौदी के आसपास से लगाकर देशो होते हुए पाली के कई इलाकों में रात्रि में बारिश होने की संभावना, जिसमें रायपुर जैतरण से लगाकर रोहिट पाली और जोधपुर का क्षेत्र है, वायद विंजा रानी बाली फालना सुमेरपुर मारवाड़ जंक्शन सिरोही के आसपास से लगाकर जालोर सराना और अनार बेल्ट हैं। और साथ ही देखें तो मोकलसर समदड़ी कल्याणपुर पाटोदी हरवा कोड़ू बायतू से लगाकर सिंदरी कुंडाला पादरू सराना से लगाकर कल्याणपुर होते हुए अगोड़ाई शेरगढ़ सुल्कियातड़ा फलसुन बनियाना बालोतरा शहर आसपास के क्षेत्र पचपदरा, साथ ही शिव के आसपास से लगाकर मुखाब होते हुए कोल्लू से लगाकर हरवा बायतू का क्षेत्र है, बाड़मेर बूट थोरीमना, इन क्षेत्रों की ओर भी रात्रि के दौरान बादल छाने के साथ बारिश की संभावना है, जिसमें मुख्यतः फड़ौदी से लेकर जोधपुर पाली अजमेर के बीच वाले क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए भिनमाल बाड़मेर के बीच वाले कई भागों में और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में मूसलाधार या कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों में देखने को मिल सकती है। और ये सिस्टम जो है अब लग रहा है कि ये जो है प्रभाव में आएगा, और अगर ये प्रभाव में आता है तो ये जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ सिस्टम है, हो सकता है ये इस सिस्टम की ओर बढ़कर मर्ज हो जाए, या यही सिस्टम जो बना हुआ है ये कुछ वापस जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आगामी 48 घंटों के दौरान वापस पश्चिम का रुख कर जाए, दोनों सिस्टम का आपस में अट्रैक्शन हो और ये वापस जोधपुर संभाग की ओर बढ़े, जिससे यहाँ पर जो बारिश की संभावनाएं बन रही हैं फिर से अगले 24 से लगाकर 96 घंटों के मध्य, जो कि विशेषकर 20 और 21 जून के दौरान कई जगहों पर जोधपुर संभाग के इलाकों में भारी बारिश का प्रभाव दे सकता है। कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा का प्रभाव भी, जिसमें पाली जिला, जोधपुर जिला, जालोर सिरोही जिला और बाड़मेर बालोतरा जिले में इस प्रकार की वर्षा, मूसलाधार भारी वर्षा जैसी संभावनाएं आगामी 24 से लगाकर 96 घंटों के मध्य बन रही हैं, जो कि विशेषकर 20-21 के आसपास के समय में। हालांकि रात्रि के दौरान भी जोधपुर और रोहिट से लगाकर वायद विंजा मोगड़ा लूणी का क्षेत्र है, पाली रानी बाली फालना सुमेरपुर सोजत मारवाड़ जंक्शन देवगढ़ राजसमंद बेल्ट से लगाकर गोरमघाट बेल्ट होते हुए पाली का जो मैदानी इलाका है अरावली रेंज का, वहाँ से लगाकर जालोर और सराना का क्षेत्र है, भिनमाल अनार बेल्ट हैं, इन सभी क्षेत्रों की ओर बालोतरा से लगाकर जो छोटे बड़े गांव हैं सिंदरी कुंडाला से होते हुए पादरू मोकलसर होते हुए आसपास के क्षेत्र सिवाना इंद्राना असारा दखा से लगाकर कुछ बावतरा के आसपास का क्षेत्र है, सायला सराना जीवाना रंगला, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ परलू से लगाकर पटाऊ से होते हुए सरपुरा कल्याणपुर जोजरी नदी बेल्ट हैं, बरलिया धुंधाड़ा, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान भादराजून बोरदा से लगाकर जैतपुर रोहिट और मणियारी रूपावास चाणोद और पाली का क्षेत्र है, सांडेराव घानेराव से लगाकर सुमेरपुर तकतगढ़ आहोर बेल्ट हैं, रामसेन, इन क्षेत्रों की ओर बिनमाल के उत्तर की ओर भी बारिश की संभावना है, जिसमें विशेषकर पाली जोधपुर और जालोर बालोतरा के मिले जुले भागों की और कई जगहों पर रात्रि के दौरान मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा जैसी संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो सुबह का जो अनुमान था वह जो है आगे सटीक होता हुआ दिख रहा है, और इसकी 99% ये सटीकता जा रही है आज, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर था इस डेटा को लेते हुए कि यहाँ पर ये प्रभाव में आएगा या नहीं, इसलिए सुबह यहाँ पर बारिश का पैटर्न भी गहरे कलर में दिखाया था, बाकी क्षेत्रों को छोड़कर तो यहाँ पर बारिश बढ़ रही है और आगामी दिनों में जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़कर अच्छी खासी वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियाँ जैसा कि मैंने बताया मोकलसर समदड़ी से लगाकर मणियारी जैतपुर होते हुए तकतगढ़ जालोर बागरा सुमेरपुर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो पाली के अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन सोजत देसूरी बेल्ट हैं, गोमती चौराहे से लगाकर केलवाड़ा कुंभलगढ़, इन क्षेत्रों से लगाकर कई भागों में जो है पाली के मैदानी इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। कुछ उदयपुर के अंदरूनी भागों की और भी बारिश की गतिविधियों की संभावना रात्रि के दौरान बन रही है, तो अच्छी बारिश का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा रात्रि के दौरान। जहाँ पर बाड़मेर बालोतरा और फड़ौदी बेल्ट हैं, जोधपुर बेल्ट हैं, यहाँ पर पाली के पश्चिमी इलाकों में भिनमाल जालोर के इलाकों में जहाँ बारिश नहीं हुई है उन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ होकर किसानों के लिए जो है हलोती की बारिश लेकर आएगा। तो जालोर सांचौर के जो भाग हैं धोरीमना उत्तरी सांचौर से लगाकर उन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना रात्रि के दौरान कुछ हल्की मध्यम वर्षा के रूप में है। तो वहीं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दौर अगर ये सिस्टम अगले 24 घंटों के लिए बना रहा, प्रभावी हुआ, तो फिर नागौर जोधपुर फड़ौदी से लगाकर पश्चिमी नागौर के क्षेत्र है नोखा और बीकानेर के आसपास से लगाकर नौख होते हुए फड़ौदी ओसिया लोहावट भोपालगढ़ मेड़ता कुचेरा नागौर शहर से लगाकर फिर से संपूर्ण पाली ब्यावर पुष्कर पिसांगण अजमेर से लगाकर मेड़ता भीलवाड़ा राजसमंद क्षेत्रों से होते हुए उदयपुर के क्षेत्रों से होते हुए बालोतरा के क्षेत्रों की ओर बारिश का पैटर्न बनेगा। और ये बनता हुआ पैटर्न जोधपुर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में फिर से जो है अगले 24 घंटों के दौरान यानी रात्रि के दौरान के बाद कल भी जो है कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ाएगा और कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना फिर से पाली के अधिकतर भागों में बनती हुई देखी जाएगी, जिसमें पाली रानी बाली फालना सुमेरपुर मारवाड़ जंक्शन जवाई बांध कैचमेंट एरिया, साथ ही कुछ नाना बेड़ा सुमेरपुर बेल्ट जवाई बांध से लगाकर आसपास के क्षेत्र हैं गोगुंदा सायरा बेल्ट सादड़ी, इन क्षेत्रों में यानी पाली के मारवाड़ जंक्शन से लगाकर देसूरी होते हुए रानी बाली फालना सुमेरपुर दक्षिण मध्य तहसीलें अहोर तकतगढ़ जालोर सिरोही शिवगंज पिंडवाड़ा माउंट आबू अंबाजी के क्षेत्र तक जो है आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा जैसी संभावित घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अगर ये जो बाड़मेर और इसे या कहे बालोतरा और जोधपुर फड़ौदी के बीच वाला जो सर्कुलेशन यहाँ पर उभर रहा है पचपदरा के आसपास से लगाकर शेरगढ़ के आसपास
ये अगर प्रभाव में आता है और दोनों का यहाँ पर मर्ज होता है आपस में अरावली के आसपास से लगाकर, तो फिर जालोर, पाली के क्षेत्रों में, सिरोही के क्षेत्रों में, पूर्वी बाड़मेर से लगाकर कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं आगामी 24 से 92 घंटों के मध्य मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में कई भागों में वर्षा होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर 20 से लगाकर 21 तारीख के जो मिले जुले समय का रहेगा भाग, उसमें जो है बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, जिसमें सांचौर, जालोर, गडरा रोड, सीडवा, सेडवा, बाकासर, धौरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, बाड़मेर के क्षेत्रों से लगाकर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जहां अभी तक बुवाई के योग्य बारिश नहीं हुई है उन क्षेत्रों की ओर भी बारिश हो जाने की संभावना रहेगी और ये सिस्टम प्रभाव में आता है तो इसके कारण यह होने की संभावना रहेगी। तो केवल जो है 24 घंटे के लिए और जो है इंतजार करेंगे अपन कि क्या ये सिस्टम यहाँ पर जो है कुछ हल्के प्रभाव में आ रहा है, 1000 मीटर तक की गहराई तक हवाएं बदल रही है, या फिर जो है केवल ये 500-600 मीटर तक जो है स्थानीय हवाओं को घुमावदार बनाकर हल्के बादलों का प्रभाव लेते हुए कुछ उत्तरी जो बादल आ रहे हैं, जो पूर्वी जेट के सारे बादल आ रहे हैं, उन बादलों को ही सपोर्ट देगा, या फिर जो है अपना भी एक जो है प्रभाव खड़ा करके यहाँ पर जोधपुर संभाग के जिलों में पाली, जालोर, बालोतरा, सिरोही से लगाकर बाड़मेर के इलाकों में आगामी जो 20, 21 और 22 के मध्य का समय है, विशेषकर कहे आज रात्रि से लगाकर 21 तारीख के रात्रि के दौरान तक का जो समय है उसमें जो है मूसलाधार या भारी वर्षा देगा, या फिर जो है मध्यम तेज और कहीं कहीं जोरदार वर्षा जो बुवाई के लायक है वह वर्षा देगा, या इससे भी ज़्यादा जिसमें नदी नाले एक बार उफान पर आ जाए इस प्रकार की बारिश भी देगा। ये जो है अगले 24 घंटों में ज्ञात हो जाएगा, यानी कल दोपहर तक इस सिस्टम पर जो है नज़र रखेंगे कि क्या ये यहाँ पर प्रभाव में आएगा या और कोई प्रणाली इसका और सपोर्ट करते हुए बन जाए यहाँ पर, क्योंकि मानसून समय में यही होता है, जब स्थानीय सर्कुलेशन बन जाते हैं और मानसून आ जाता है तो वह सर्कुलेशन भी बंगाल की खाड़ी के आने वाले सिस्टम का इंतजार नहीं करते हैं और भारी वर्षा दे जाते हैं। तो कई कमेंट्स भी आए थे बाड़मेर से और कुछ जालोर से कि बारिश हुई नहीं और हमारे मानसून की घोषणा हो गई। तो बिल्कुल मानसून पहुंच चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, बाड़मेर शहर तक भी देखें तो मानसून लगभग गटर रोड के आसपास तक मानसून लाइन यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी अगर सिस्टम प्रभाव में आता है तो हल्के प्रभाव में 2-3 दिन का प्रभाव भी अगर बनता है और 1500 से 2000 मीटर की गहराई तक भी अगर वो अपनी हवाओं को प्रभाव में ले आता है और अपनी हवाएं चला लेता है तो वहाँ पर जो है जोरदार बारिश दे जाता है और ये मानसून सीजन की खासियत होती है। ऐसा नहीं कि बंगाल की खाड़ी से ही कोई सिस्टम बनकर आएगा, अरब सागर से ही कोई बनकर आएगा और ये बारिश देगा। तो फिलहाल ये संभावनाएं बन रही हैं जिस पर आपको जानकारी मिल रही है और ये इस प्रकार की जानकारी आपको केवल मौसम से इलावा चैनल पर ही मिलती रहेगी, जो कि स्थानीय पैटर्न के आधार पर ज़्यादातर काम करता है और स्थानीय डेटा के हिसाब से जानकारी देते हुए आपको जानकारी देते हैं। चाहे जो है अनुमान गलत हो जाए, लेकिन हमारा काम है कि स्थानीय डेटा को लेते हुए विश्लेषण करें और फिर जो है उसका अनुमान आपको दिया जाए कि क्या संभावना है। तो कुल मिलाकर जोधपुर संभाग के लिए आगामी 2-3 दिन अच्छी बारिश के हैं, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट से लगाकर पाली, जालोर और सिरोही, साथ में राजसमंद, उदयपुर, अजमेर के इलाके जो अच्छी बारिश के अनुकूल हैं। बाड़मेर शहर से लगाकर पश्चिम की ओर, गडरा रोड की ओर, शिव तहसील की ओर अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। वहीं आपको जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ सिस्टम भी जो है इस दौरान आगे बढ़ेगा और ये कई भागों पर जो है मध्य प्रदेश के आसपास बारिश देगा। और एक संभावना ये भी है कि जो बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों से लगाकर अब जो है पश्चिम बंगाल की ओर बड़ा सिस्टम है, एक सिस्टम जैसा कि बताया दौसा के आसपास है, तो ये दोनों का मर्ज भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी ये दो भी यहाँ पर जो है मर्ज होते हुए दिख सकते हैं, ये भी एक संभावना है। और अगर ये दोनों यहाँ पर मर्ज होते हैं तो भी जो है ये पश्चिम का रुख करेंगे और जो अगले 24 घंटों के लिए अपन इंतजार कर रहे हैं कि बाड़मेर के आसपास बनी हुई प्रणाली जोधपुर पश्चिमी पाली के आसपास अपना प्रभाव दिखाएगी, यहाँ पर प्रभावी रूप में आएगी या नहीं, ये जो है अगले 24 घंटों का समय जो है कुछ और यहाँ पर इशारा करेगा कि क्या स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर जो है मानसून आने के बाद कई इंतजार कर रहे हैं कि अब मानसून आ गया, बारिश नहीं है। तो मानसून आने के बाद कभी कभी 1-2 दिन का समय लग जाता है। अब मानसून आए हुए केवल 24 घंटों का समय बीता है, तो आप इंतजार कीजिए, जरूर जो है बारिश अच्छी होगी। और जैसा कि दूसरा पूर्वानुमान आपको दिया जा चुका है कि जो है राजस्थान के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में किस प्रकार की बारिश होगी, तो वहीं आपको जानकारी दे कि लगभग जो है कल सुबह के समय या दोपहर के समय में राजस्थान के मैप पर भी जिलेवार जानकारी उसी मानसून पूर्वानुमान को लेकर जो है उसमें समायोजित करते हुए राजस्थान के मैप पर जानकारी दी जाएगी और ये जानकारी लगभग जो है आपको 20 तारीख को मिल सकती है दोपहर के आसपास। और बाकी अगर जानकारी की बात करें तो आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। रात्रि के दौरान कई जगहों पर बारिश की संभावना है, जिसमें आपको जानकारी दे दी गई है। जोधपुर से लगाकर पाली के इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके हैं, गडर रोड, और इसके अलावा देखें तो मियाजलर से लगाकर यहाँ पर देवरान से लगाकर बिंजोरई, देवकोट और कुछ यहाँ पर लखा, शिव से लगाकर और बलेवा, गडरा रोड, बाड़मेर शहर, सिंदरी, खुंडाला से होते हुए पादरू, काकी कुंडल बेल्ट है, अनार बेल्ट है और पाली, ओसिया से लगाकर कई भागों में जो है बादल घने छाने के साथ बिजली चमक, हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, जिसमें पाली शहर से लगाकर बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं अभी 6 बजे के हिसाब से लग रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।